नमस्कार मित्रों। रावण के पिता विश्रवा आखिर कौन थे और इनका नाम विश्रवा कैसे पड़ा, आइए जानते हैं पूरी कथा इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। सतयुग में ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम पुलत्स्य था। पुलत्स्य बहुत ही विमल, गुणवान व तपस्वी थे। वे मेरु पर्वत के समीप त्रिड़बिंदु ऋषि के आश्रम में जाकर तप करने लगे। उनके मंत्र व वेदोच्चारण ध्वनि सुनने के लिए बहुत सी कन्याएं वहां जाने लगी, जिससे उनके तप में विघ्न पड़ने लगा। ऐसा कई दिन चलते रहा। एक दिन महर्षि पुलत्स्य ने कहा कि कल से जो भी कन्या यहाँ मेरे पास आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। इस ब्रह्मशाप के डर से कन्याएं दूसरे दिन वहां नहीं गई, परंतु उस ऋषि की बात को राजर्षि त्रिड़बिंदु की कन्या ने नहीं सुना था और वह उस दिन भी महर्षि पुलत्स्य जी के पास श्रवण के लिए चली गई। वहां उसने किसी भी कन्या को नहीं देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात उसने देखा कि उसका शरीर अचानक पीला पड़ गया। यह देखकर वह कन्या बहुत परेशान हो गई और वापस अपने पिता के पास आकर पूरी कहानी बताती है। जब राजर्षि त्रिड़बिंदु ने यह सुना तो उन्हें पूरी व्यथा पता चल गई थी। राजर्षि त्रिड़बिंदु अपनी पुत्री को लेकर पुनः ब्रह्मर्षि पुलत्स्य के पास गए और उसे अपना सेवकिनी बनाने के लिए अनुरोध किए। ब्रह्मर्षि पुलत्स्य भी उस कन्या को स्वीकार किए और उसे अपने पत्नी के रूप में ग्रहण किए। वह कन्या उनकी पत्नी बनकर सारे धर्म सत्यनिष्ठा से करने लगी। ब्रह्मर्षि पुलत्स्य उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करने का वरदान दे दिए और उन्होंने कहा कि वह पौलत्स्य नाम से प्रसिद्ध होगा, परंतु यह पुत्र मेरे मंत्रों के श्रवण से हुआ है, इसलिए इसका नाम विश्रवा होगा। कुछ समय बाद वह स्त्री यशोधर्म समन्वित विश्रवा नामक पुत्र को जन्म देती है, जो कि वेदज्ञ, मुनि, व्रतचारी और महान तपस्वी हुए। तो मित्रों, ये थी मुनि विश्रवा के जन्म व नामकरण की कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक व शेयर करें। ऐसी और भी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और रोचक कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।